सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। जो आपके अभी पीटीटी की सेकंड पारी का जो एग्जाम है हो चुका है पीटीटी का, तो इसके लिए मैं आंसर की लेके आ चुका हूं। ये जो है हमारे दूसरी पारी का 3 से जो 6 बजे तक वाला एग्जाम था उसके लिए आंसर की है। पहला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि जुझार जी का मंदिर राजस्थान के किस जिले में है। तो जुझार जी का जो मंदिर है राजस्थान के नीमका थाना, कौन सा थाना चाहते हो, नीमका थाना सीकर जिले में पड़ता है ये मंदिर। ये करेक्ट ऑप्शन होगा। जिसपे मेरे भाई और मेरी बहन मेरे मित्र ने ये आंसर लगवाया है उसके 100% जाएगा। साथियों ध्यान देना, ये प्रश्न है ना, हमने हमारे व्यक्तिगत परिचित जो स्टूडेंट है प्रियंका जी कुमारी, जिन जो देख पा रहे हैं इस वीडियो को देख रहे होंगे तो उनको पता होगा, हमारे मामराज धाकड़ जी, उनसे हमने कांटेक्ट किया, उनसे फेस टू फेस मिले। हम कोरोना की वजह से हमें नहीं मिलना चाहिए फिर भी हम उनसे मिले। और हमारे एक और हैं, और हम देखो प्रियंका जी से मिले, मामराज जी से मिले, और हमारे टीना 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 शर्मा जी से हम मिले। फेस टू फेस मिलके हमने ये पर्सन साथियों सेलेक्ट किए, तो इनके गलत होने की कोई 1% ही संभावना नहीं है। तो बिल्कुल पहला प्रश्न जो आपसे होगा क्या होगा इसका, सीकर जिला जो होगा, सीकर जिला होगा इसका। साथियों ध्यान देना, मैंने पहली पारी में जो है ना कुछ अपरिचित लोगों की वजह से क्या कुछ आंसर मतलब प्रश्न गलत डल गए थे, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। ठीक है, वो वीडियो मैंने वैसे हटा दिया यूट्यूब से। ऐसे देखो गलत वीडियो में कभी डालता भी नहीं और डालूंगा भी नहीं। ये आपका विश्वास पात्र चैनल है और विश्वास पात्र रहेगा। आगे की जो है ना साथियों, आगे की जो आपके आंसर की बहुत जल्दी आने वाली है। आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना सब जने, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। ओके दोस्तों, तो फिर अगला प्रश्न आता है कि अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव कब। तो अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव जो होंगे कब होंगे, 3 नवंबर को होंगे। ठीक है, फिर अगला प्रश्न आप ही क्या आया था ये कि कोरोना वायरस कहाँ से आया था। तो ये वुहान चीन से आया था। ये बताओ कहाँ से आया था, सबने से लगाया होगा। ये करंट से आया हुआ प्रश्न थे। ये दोनों प्रश्न जो है ना ये करंट से आए हुए प्रश्न थे, सबने से लगाए होंगे। तो मेरे दोस्तों जो आप कमेंट करके बता रहे थे, जैसे वो उनका नाम है गुज्जर है, सचिन गुज्जर वगैरह, ये बोल रहे थे कि सर ये इनमें प्रश्न गलत थे। हाँ मेरे भाई, मैं मानता हूँ इस बात को कि उसमें बहुत सारे प्रश्न गलत थे, लेकिन उसमें क्या कि अपरिचित लोगों से हमने क्या प्रश्न पूछ लिए, तो इस बार मैंने बिल्कुल भी नहीं किया। चाहती हूँ ध्यान देना, मैं मेरे व्यू के चक्कर में कभी भी मेरे दोस्तों को गलत जानकारी नहीं दे सकता हूँ। आपने मेरे ऊपर इतना बड़ा विश्वास कर रखा है, वो मेरे लिए बहुत थे। ठीक है, अगला प्रश्न जो आता है, अगला प्रश्न आता है कि थेवा कला। अरे थेवा कला सबको याद होनी चाहिए ये साथियों। थेवा कला जो है, थेवा कला कहाँ की प्रसिद्ध है, तो प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है। ठीक है, फिर मैं अगले प्रश्न की ओर चलता हूँ मेरे दोस्तों। अगला प्रश्न जो आता है आपके स्क्रीन पर आता है, जावर खान किसके लिए प्रसिद्ध है। तो जावर खान जो है ना जस्ता के लिए प्रसिद्ध है, सीसा जस्ता के लिए प्रसिद्ध है ये। ठीक है, अगला प्रश्न जो आता है, नीला दर्पण है ना किसने लिखा था। एक बुक है साथियों, ग्रंथ है ये नीला दर्पण क्या है, ग्रंथ है। तो ये किसने लिखा था, तो ये लिखा था हमारे दीन बंधु मित्रा ने इसकी रचना की थी। ये सबको याद होना चाहिए। तो मेरे दोस्तों ठीक है ना, मैं कभी भी आपको गलत नहीं बताऊंगा। और भी आंसर की ध्यान रखना, यहाँ पे मैंने सिलेक्टेड पर्सन लिए हैं और भी हमारे आंसर की तैयार हो रही है, हमारी टेक्निकल टीम तैयार कर रही है। तब तक के लिए आप वेट करो, थोड़ा रेस्ट वेस्ट करो, खाना वाना खाओ, तब तक के लिए हम आपको आंसर की अपलोड कर देंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना चाहती हूँ। ऐसा हो कि हम वीडियो भी डालते और आप तक पहुँचे भी नहीं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे और बेल आइकन को प्रेस करोगे, तभी जाके वो वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन आएगा और आप तुरंत देख लेना। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले सब जने। ठीक है मेरे दोस्तों, अगला प्रश्न जो आता है, अगला प्रश्न आता है आपकी स्क्रीन पर कि राजस्थान में मरुस्थल प्रसार, ध्यान देना, राजस्थान में मरुस्थल प्रसार का जो कारण है वो है वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण है। मैं साथियों अभी आपको है ना, अभी ध्यान देना, जैसे भी ऑफलाइन या लाइव आके मैं ओरिजिनल पेपर सोल्व करवाने वाला हूँ। रीजनिंग का ध्यान देना, रीजनिंग का, हिंदी का, आपके जीके का और टीचिंग एप्टीट्यूड का ओरिजिनल पेपर चंद सेकंड में हमारे पास आ जाएगा साथियों। वो तो पहली पारी को तो भूल जाइए आप, उसमें पता नहीं क्या हो रहा था यार, मेरे को भी कुछ समझ में कमी आ रहा था, तो उस वजह से जो भी गलती हुई आपसे तो मैं माफ़ी मांगता हूँ उसके लिए। साथियों इसका ध्यान देना आप। ठीक है ना दोस्तों, अगला प्रश्न जो आता है कुछ सेकंड में, चंद सेकंड में आपके लिए अभी मैं आंसर की अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो इसका आप बताना। देखो ये प्रश्न 2 बार आ चुका है, पहली पारी में भी आया था, दूसरी पारी में भी आया था कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे मिला था। तो अमिताभ बच्चन को मिला था। ये पहली पारी में भी आया था, फर्स्ट पारी में भी और सेकंड पारी में भी आया था। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न जो आता है कि भारत में जीएसटी कब लागू किया गया। तो भारत में जो है ना 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू किया है। 100%। ये जो मैं प्रश्न बता रहा हूँ उनके आंसर 100% सही है। आपको किसी अदर चीज़ से ढूंढने की जरूरत नहीं है साथियों। ठीक है ना, और फिर अगला जो प्रश्न आता है, ये आता है कि भारत में मेनाकाटा संविधान की सूची में तो भाग 3 में है। ये ध्यान देना साथियों, भाग किसमें, 3 में। अगला प्रश्न जो आता है, ये आता है कि स्वराज पार्टी की स्थापना किस अधिवेशन में की गई थी। तो मेरे दोस्त ये जो है ना, ये इलाहाबाद किस मतलब क्या क्या प्रश्न क्या पूछ रहा था कि
किस अधिवेशन में की, तो ये जो इलाहाबाद अधिवेशन हुआ था ना हमारा, उसमें की गई थी साथियों। इलाहाबाद ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। तो मेरे जो भी मित्र इस वीडियो को देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना और अपने मित्रों के साथ शेयर कर देना। अभी जो हमारे पास देखो, जैसे बीएसटीसी का हमारे पास सबसे पहले पेपर आया था ना, बीएसटीसी का पेपर हमारे पास सबसे पहले आ चुका था और हमने आंसर की बना के डाली थी। बाकी बहुत सारे यूट्यूबर हैं जिन्होंने हमारी आंसर की जैसे हमने डाला ना साथियों, ऐसे की ऐसी उन्होंने डाल दी। हमने जो प्रश्न गलत बताया था वो भी उन्होंने गलत बता दिया। तो बहुत से यूट्यूबर हमारे नकल करेंगे, लेकिन उसके लिए कोई टेंशन नहीं साथियों, करने दो उनको नकल, ठीक है ना। लेकिन आपको जो विश्वास पात्र चैनल है उसी पर विश्वास करना है। अगला प्रश्न जो आता है देखो, लखनऊ अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में हुआ था, तो ये श्रीमती एनी बेसेंट के इसमें हुआ था। ये आपको याद रखना, ये वाला ऑप्शन सही जाएगा। अगला प्रश्न जो आता है देखो, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। अरे मेरे दोस्तों, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरे स्टूडेंट है जो लाइव आते थे, वो मेरे को बताओ। मैंने बताया था ना कि आपको, मैं एक दिन 12 बजे लाइव आया था और मैंने बताया था ना कि इन जो मैंने आपको एक पेज बताया था, उसमें आपके कितने परसेंट बैठेंगे, 3% बैठेंगे। तो देखो 1% तो यहाँ पे बैठ गया। बताओ विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। अरे मेरे दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि नहीं बताया था, आप खुद बताओ। तो 11 जुलाई मैंने बताया था आपको, इसको याद कर लेना है। और देखो परसेंट बैठ गया। तो मतलब मैंने बताया था ना आपको, देखो विश्वास तो आपको करना पड़ेगा हमारे पर। विश्वास नहीं करोगे, यूट्यूब पे हजारों चैनल है, मेरे को पता है विश्वास नहीं होता है, लेकिन जो आप खुद उस चैनल का रिव्यू करो एक बार, और उस रिव्यू के आधार पर आपको क्या करना पड़ता है मेरे दोस्तों, विश्वास करना पड़ता है। फिर अगला प्रश्न जो आता है साथियों, अगला प्रश्न जो आता है, ये आता है कि वीर विनोद के रचयिता कौन है। इस ग्रंथ से हमें ध्यान रखना है, यहाँ पे हमें होगा, हमें मेवाड़ के इतिहास की जानकारी मिलती है। तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा हमारे क्या, वीर जो श्यामल दास है ना, इन्होंने इनकी क्या की थी, रचना की थी। तो साथियों ध्यान देना, अब भी और सारे प्रश्न जो है ना वो तैयार हो रहे हैं। अब तक आप भी केवल मन को तसल्ली के लिए हमने ये वीडियो बनाया कि आपके मन को थोड़ा तसल्ली मिल जाएगा, हाँ हमारे इतने प्रश्न से हो रहे हैं। तो इसका जो PDF है ना, मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, आप वहाँ से देख लेना। ये जो भी मैंने प्रश्न बताया ना मेरे दोस्तों, ध्यान देना, ये जो भी मैंने प्रश्न बताया ये 100% ध्यान देना साथियों, 100% सही है। अब इन प्रश्नों को आपको कहीं दूसरी जगह देखने की जरूरत नहीं है। आप मेरे बहुत सारे जो नए मित्र हैं ना, उनको विश्वास होने में काफ़ी समय लगता है, लेकिन मैं बोलता हूँ कि ऑथेंटिक चैनल है, आपको इन पर विश्वास करना पड़ेगा। कोई भी गलत जानकारी होगी तो मैं आपसे क्या करूँगा साथियों, हाथ जोड़ के माफ़ी मांगूंगा, लेकिन इस वीडियो में कोई भी गलत जानकारी नहीं है साथियों, ध्यान देना। और बहुत सारे यूट्यूबर अभी हमारी नकल करेंगे, देखना ऐसे के ऐसे प्रश्न डालेंगे, ठीक है। तब तक के लिए मैं अगली आंसर की 10 मिनट के अंदर अंदर और अपलोड कर दूंगा। आप इन आंसर की को करके आराम से खाना खा के थोड़ा रेस्ट करें, और ओरिजिनल पेपर आते ही मैं इसकी रीजनिंग के आंसर की भी डाल दूंगा। तो सभी जने सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना, सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन को प्रेस करना और अपने मित्रों के साथ शेयर भी करना। तब तक के लिए धन्यवाद साथियों, अगली आंसर का वेट करें, ठीक है, ओके, धन्यवाद।